और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। सुबह सवेरे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। और देश में वायु प्रदूषण की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर का हाल सबसे ज्यादा बेहाल हो चुका है। और इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 5 साल में दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश के 4 प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ा है। और आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के महीने में दिल्ली में पीएम यानी कि पार्टिकुलेट मैटर का स्तर देश में सबसे अधिक दर्ज किया गया है। और ये चिंता का सबब है क्योंकि साल 2021 से इसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में वायु गुणवत्ता के विश्लेषण पर गौर किया जाए तो देश में 4 प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है। हर साल अक्टूबर महीने में 5 पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली को भी बढ़ते प्रदूषण का एक बड़ा कारण माना जाता है। लेकिन इस मामले में सिवाय राजनीति करने के अलावा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। तो आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में हालात खराब हो चुके हैं और दिल्ली की हवा जो है वो पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुकी है। लोगों को बाहर निकलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, जिसको लेकर अब दिल्ली सरकार लगातार कई कड़े कदम भी उठा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि ऑड इवन भी लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। 13 से 20 नवंबर के बीच में ये ऑड इवन लागू किया जाएगा। ग्रेड 4 भी लागू हो चुका। तो तमाम वो कदम दिल्ली सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं जिससे देश की राजधानी दिल्ली की जनता को इस प्रदूषण से निजात मिल सके। लेकिन एक बड़ा जो कारण है वो ये माना जा रहा है कि पंजाब में जिस हिसाब से लगातार पराली जलाई जा रही है वो दिल्ली को प्रदूषित करने का एक बड़ा कारण बनकर उभर रहा है। हम आपको एक आंकड़ा बताते हैं। आपको बता दें कि लगातार पंजाब में पराली जलाई जा रही है। पिछले अगर 24 घंटे में देखा जाए तो लगभग 2060 मामले आ चुके हैं पराली जलाने के। और इस साल पंजाब में पराली जलाने का आंकड़ा 19,463 के पार पहुंच गया है। पिछले 9 दिन की बात की जाए तो पिछले 9 दिन में पंजाब में पराली जलाने के 15,000 से अधिक मामले आ चुके हैं। तो ये एक बड़ा कारण भी माना जा रहा है जिसको लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। कहा जा रहा है कि जैसे जैसे दिल्ली से सटे वो राज्य जहां पर पराली जलाई जा रही है, चाहे फिर वो हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर पराली किसान जला रहे हैं, जिसकी वजह से शहर के साथ साथ पूरे राज्य प्रदूषित हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ वो भी दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश, मुंबई, ये वो राज्य जहां पर लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। तमाम वो जिले भी सामने आ रहे हैं। चाहे फिर आगरा की बात कर ले, आगरा की स्थिति तो ये हो चुकी है कि ताजमहल का दीदार भी लोग पास से नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां पर प्रदूषण इतना बढ़ चुका है। धुंध देखी जा रही है और ये जो फॉग है वो देखा जा रहा है और जिससे लोगों को बाहर निकलने में परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों के सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तमाम वो सारी चीजें हैं जो लोगों को बाहर निकलने पर रोक रही है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुरादाबाद। दिल्ली में आप स्थिति देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं कि किस हिसाब से ये धुंध की चादर है। दरअसल ये प्रदूषण है और ये दिल्ली को पूरी तरीके से प्रदूषित कर रही है। लोगों को बाहर निकलने में काफी सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोग मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं और कहा जा रहा है कि जितना हो सके खुद को प्रोटेक्ट करें, बाहर कम से कम निकलें। और सरकार ने जिस हिसाब से वो तमाम सारी चीजें लागू की हैं, वो तमाम सारे कदम उठाए हैं जिससे देश की राजधानी दिल्ली की जनता को काफी राहत मिल सके। चाहे फिर वो ऑड इवन लागू करने की बात हो या फिर वो तमाम जो पेट्रोल डीजल से वाहन चलते हैं उन पर रोक लगाई गई है, स्कूल बंद किए गए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवनीश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, दिल्ली और एनसीआर की स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। आज की देखी जाए तो आज की क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं अवनीश?
जी, जाहिर सी बात है, दिल्ली में लगभग 9 दिनों से जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वहीं कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो दिल्ली सरकार इस पे लगातार काम कर रही है। वही बात किया जाए तो लगातार अभी सोमवार को दिल्ली सरकार द्वारा बैठक किया गया था कि इस बैठक में निर्णय लिया गया था कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से योजना लाया गया था, इसके पहले पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के द्वारा कि रेड लाइट पे गाड़ी ऑफ होगी और उसके बाद रेड लाइट ग्रीन होने पे गाड़ी ऑन होगी। लेकिन वही कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो सोमवार के मीटिंग के बाद अब ऑड इवन लागू करने के लिए भी जिक्र किया गया कि 12 तारीख से लेके अब 12 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक ऑड इवन दिल्ली में लागू होगा। वही अगर बात किया जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि पंजाब में जो पराली का केस है वो 3000 के पास केस दर्ज किए गए हैं। कहीं ना कहीं पंजाब में पराली अगर नहीं रोका जाएगा तो दिल्ली में लगातार जो है पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो पराली जलाया जा रहा है उस पर कितना शिकंजा कस कर सकती है सरकार, अब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल अवनीश, और पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पंजाब में 2060 मामले सामने आ चुके हैं पराली जलाने के, और पिछले अगर 9 दिन की बात की जाए तो लगभग 15,000 लोग पराली जला चुके हैं। तो ये पराली जलाने का जो मामला है वो नहीं थम पा रहा है, और पंजाब में पराली जला रही तो उसकी वजह से देश की राजधानी दिल्ली दूषित हो रही है, प्रदूषित हो रही है, और लोगों को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि पंजाब में अगर पराली ना जलाया जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है वो कम होता नजर आएगा। लेकिन लगातार बात किया जाए तो पंजाब में पराली लगातार जलाया जा रहा है, इस पे कोई अभी तक रोकथाम नहीं हुआ है। लगातार अगर इसकी केस की बात करें तो 2000 से लेकर 3000 केस रजिस्टर किए जा रहे हैं, लेकिन पंजाब में इसका शिकंजा नहीं कस पाया जा रहा है सरकार द्वारा कि आखिरकार पंजाब में पराली को कैसे रोका जाए। वही अगर बात किया जाए तो दिल्ली के सटे राज्य जो अगर बात किया जाए हरियाणा में भी कहीं ना कहीं पराली जलाया जा रहा है, उस पर भी रोक नहीं है। तो इसको देखते हुए दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो शहर है उसमें प्रदूषण का जो मात्रा है लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में अभी कुछ ही दिनों में दिवाली भी आने वाला है, उसमें पटाखे जलेंगे, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पॉल्यूशन अभी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, आगे ऐसा ना हो कि पटाखों के जलाने के बाद दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन है वो फिर से बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, अगर पिछले 2-3 सालों की बात की जाए अवनीश, लगातार 2021 से देखा जाए तो मामले बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली लगातार और भी प्रदूषित होती जा रही है। लेकिन ये तो हर साल की बात होगी ना अवनीश, क्योंकि हर साल ठंड आती है और उस ठंड के टाइम में देखा जाता है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है, चाहे वो फिर पराली जलाने की वजह से हो या फिर कोई और वजह। लेकिन ये आखिरकार जनता कब तक झेलेगी, इससे कैसे निजात मिलेगी, ये बड़ी बात है ना कि एक ठोस कदम सरकार को उठानी पड़ेगी, चाहे फिर वो पंजाब सरकार हो या फिर हरियाणा सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, सबको मिलकर एक काम करना पड़ेगा ताकि हर साल ये स्थिति ना बने दिल्ली में। देखिए बात किया जाए तो पिछले 2-3 साल के या दिल्ली के अंदर पिछले 7 से 8 साल से दिल्ली के अंदर जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने होते हैं उसमें प्रदूषण बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार आज तक प्रदूषण को लेकर एक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया। हर साल कहीं ना कहीं पॉल्यूशन आने के बाद सरकार इस पे दावा करती है कि पॉल्यूशन को लेकर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, उसके बाद लगातार पॉल्यूशन को लेकर काम किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हर साल का यही दावा फेल होता नजर आता है कि दिल्ली और दिल्ली के एनसीआर के अंदर 3 महीने जो होते हैं जनवरी पर जो बात किया जाए नवंबर, दिसंबर और जनवरी में पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जाता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जनता को देखना चाहिए इसमें कि किस तरीके दिवाली आने वाला उसमें पटाखे ना जलाया जाए, और साथ ही साथ दिल्ली सरकार की बात हो या हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की बात हो, तो कहीं ना कहीं पराली रोकने के लिए इस पे काम करना चाहिए कि दिल्ली के अंदर और दिल्ली के आसपास प्रदूषण ना बढ़े। अब देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार कितनी इस पे काम करती है कि आने वाले समय में पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर कम होता है। वहीं अगर बात किया जाए तो दिल्ली सरकार लगातार इस पे निर्माणाधीन जो कार्य है, निर्माण कार्य है, उसको भी रोक दिया गया, स्कूलों को रोक दिया गया। तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन रोकने के लिए काम किया जाता है, लेकिन हर साल की बात किया जाए तो पॉल्यूशन लगातार बढ़ता रहता है। तो कहीं ना कहीं पुख्ता जो इंतजाम है वो दिल्ली सरकार द्वारा भी नहीं किया जा रहा है। जी
बिल्कुल अवनीश, लेकिन अगर देखा जाए कि सिर्फ दिल्ली की ये स्थिति नहीं है, दिल्ली से सटे वो तमाम राज्य, चाहे फिर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, कल मुंबई से भी ऐसे मामले सामने आए हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये उठती है ना अवनीश की ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3, ग्रैब 4 चारों ग्रैब लागू कर दिए गए। लगातार सरकार कदम उठा रही है, दिल्ली सरकार कदम उठा रही है, लेकिन आखिरकार प्रदूषण से निजात कैसे मिलेगा? क्या ये सारे नियम लागू करने से दिल्ली की जनता इस प्रदूषण से बच पाएगी? अवनीश, देखिए देखिए जाहिर सी बात है, सरकार अपने तौर तरीके से काम कर रही है, लेकिन अगर वही बात किया जाए तो इसमें कहीं ना कहीं जनता को भी समझना चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली की बात किया जाए तो दिल्ली में BS3 या BS4 गाड़ियों को बंद कर दिया गया, वहीं साथ ही साथ ऑड इवन भी लागू कर दिया गया। लेकिन बात किया जाए जिस तरीके से योजना लाया गया है कि दिल्ली के रेड लाइटों पे गाड़ियां बंद होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो देखने को नहीं मिल रहा है कि दिल्ली की सड़कों पे या रेड लाइटों पे गाड़ियां बंद होती है। कई ऐसी गाड़ियां हैं जो रेड लाइटों पे भी चालू रहती है, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। पराली की बात कर ले या दिल्ली के अंदर जो गाड़ियां हैं उनकी बात कर ली जाए, या दिल्ली NCR में जो गाड़ियां चलती हैं उनकी बात कर लिया जाए, सरकार का लगातार दावा ये रहता है कि मेट्रो और DTC बस से जाने का सलाह देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम लोग जो हैं वो पर्सनल गाड़ियों से सफर करना पसंद करते। तो देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरीके से दिल्ली सरकार या आसपास के जो राज्य उनकी सरकार इस प्रदूषण को रोकने में कामयाब होती है। बिल्कुल अवनीश, लेकिन कई दिल्ली में ऐसे स्मोक टावर भी हैं जो अभी तक बंद पड़े हुए हैं। लाखों की कीमत से उन्हें चालू किया गया था, उनका उद्घाटन किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी कई स्मोक टावर ऐसे हैं जिन पर अभी काम नहीं हो पाया, जो बंद पड़े हैं। क्या एक रीजन ये भी हो सकता है कि सरकार ये सिर्फ नियम लागू कर रही है, उन स्मोक टावर पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है जो बंद पड़े हैं, और इसकी वजह से देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है? अवनीश, देखिए अगर बात किया जाए स्मोक टावर का तो लगातार 2021 के बाद इसमें शुरुआत हुई थी दिल्ली के अंदर स्मोक टावर लगाने का, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 7 महीनों से जो इसमें कर्मचारी हैं उनको निकाल दिया गया। तो स्मोक टावर 7 महीने से बंद है, तो कहीं ना कहीं अब फिर से जो उनके कर्मचारी हैं उनको जो निकाल दिया गया, वेतन नहीं मिला था, इस कारण उनको निकाल दिया